हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोयले के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन, ये एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक दो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में फंस जाते हैं। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो कोयला है, कोयले का जो हम प्रयोग है वो ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। और ईंधन क्या होता है? जो जलने पर ऊष्मा, जो हमें जलने पर ऊष्मा प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। यानी कि जो हमें हीट देता है उसे हमें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। तो जो कोयले का जो प्रयोग है वो हम ईंधन के रूप में करते हैं। और जो सबसे अच्छा ईंधन की बात करूं, सबसे अच्छा ईंधन वो ही माना जाता है जिसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो और जो जलने पर ज़्यादा ऊष्मा दे, वो क्या कहलाएगा? हमारा सबसे अच्छा ईंधन कहलाएगा। बट जो कोयला है, कोयले का आपको पता है भाई, सबसे अच्छा मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी इसका इजी नहीं होता और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो कोयला है कहीं ना कहीं एक अच्छा ईंधन नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं भाई, भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो पाया जाता है आपका झारखंड में। अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है चीन में, और फिर यूएस में, और फिर नाम आता है भारत का। तो ध्यान रखना है, कोयले में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले का भारत। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। फिर कौन सा है? यूएस। और फिर आता है नाम भारत का। अगर बात करूं भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है झारखंड में। तो ये जो बातें हैं ये ध्यान रखनी है, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं कभी कभी भाई, सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो भारत में कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है झारखंड में। या विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका चीन में। अब कोयले को कार्बन की मात्रा के अनुसार 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर तो ये ध्यान रखना है भाई, अगर जितना कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी ना, उतना मतलब वो कोयला अच्छे किस्म का कोयला माना जाएगा, और जितनी उस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगी उतना ही वो निम्न कोटि का कोयला माना जाएगा। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अब हम वो 4 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो पीट कोयला है, फिर सेकंड पे आता है लिग्नाइट कोयला, थर्ड पे आता है बिटुमिनस, और फोर्थ पे आता है एंथ्रासाइट। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पीट कोयला, सेकंड है लिग्नाइट कोयला, थर्ड है बिटुमिनस, और फोर्थ है एंथ्रासाइट। अब इनमें कार्बन की मात्रा कितनी कितनी होती है ये भी ध्यान रखना है। तो पीट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है, और सबसे कम होती है तो ये निम्न कोटि का कोयला भी कहा जाएगा। अभी बताया था मैंने, अगर कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी ना वो उतना ही अच्छे किस्म का कोयला माना जाएगा। तो जो पीट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, और वो कितनी होती है? 50% से 60% के बीच में होती है। और अब ये जो कोयला है वो निम्न कोटि का है, मतलब सबसे खराब कोयला, सबसे गंदा कोयले की बात करूं तो वो कौन सा है? पीट कोयला है। और ये क्या करता है? ये जलाने पर अधिक राख और धुआं देता है, इसलिए ये अच्छा ईंधन भी नहीं माना जाता। अभी मैंने बताया था भाई, अच्छा ईंधन कौन सा माना जाएगा? जिसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो और जो जलने पर राख ना दे और ना ही धुआं उत्पन्न करे। अगर मैं बात करूं एलपीजी की, घरों में क्या यूज करते हैं हम? एलपीजी। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है, सिलेंडरों में इजीली भर लिया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जाता है, और जलाने पर ना ही कोई ये अवशेष छोड़ते हैं, ना ही कोई धुआं करते हैं। तो अगर अच्छे ईंधन की बात करूं तो एलपीजी अच्छे ईंधन में आता है। बट जो ये कोयला है, पीट कोयला, ये जलने पर क्या देता है हमें? अधिक राख और धुआं देता है, इसलिए इस कोयले को निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है भी, निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो निम्न कोटि का कोयला कौन सा होगा? पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होगी? 50 से 60%। नेक्स्ट बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की। तो लिग्नाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा रहेगी वो रहेगी 65 से 70%, और ये जो कोयला है ये भूरे रंग का होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई, निम्न में से कौन से भूरे रंग का कोयला होता है? तो आंसर क्या रहेगा? लिग्नाइट। और इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो ध्यान रखना है, जल वाष्प की मात्रा किस में अधिक होती है? लिग्नाइट कोयले में। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 65 to 70%। नेक्स्ट बात करते हैं बिटुमिनस कोयले की। बिटुमिनस कोयला कौन सा होता है? इसका जो
इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 70 से 85% के बीच में होती है। और इसका जो प्रयोग हम घरेलू कार्य के रूप में करते हैं, जो हम घर पे जो कार्य करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं, वो कौन से कोयले का प्रयोग करते हैं? वो बिटुमिनस कोयले का प्रयोग करते हैं। और इस कोयले को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मुलायम कोयला कौन सा है? तो मुलायम कोयला निम्न में से कौन सा होगा? तो बिटुमिनस कोयला होगा। और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 70 से 85%। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4th नंबर पे जो कोयला आता है वो आता है एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होगा भाई, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होती है? तो पीट कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। कितनी होती है? 50 से 60% होती है। और सबसे ज़्यादा किस में कार्बन की मात्रा होती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयले में। कितनी होती है? 85% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में। और इस कोयले को सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा है सबसे अधिक होती है। तो जितनी कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो उतने ही अच्छे किस्म का कोयला होगा। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? पीट कोयला। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं एक बार और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? पीट कोयला। और भूरे रंग का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। और मुलायम कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। और सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था, परंतु एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमारी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।